नमस्कार साथियों। तो आज है 24 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और एट द सेम टाइम यूएस बाजार की सेंटीमेंट भी कुछ इस प्रकार की है जैसे इंडियन मार्केट था आज सुबह। मतलब यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 2:36 पे, जहां पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.31% नीचे और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन वो भी लगभग 0.45% नीचे एट द सेम टाइम। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीक पे यूएस की तरफ से एक डेलीगेशन टीम आए थे भारत में ट्रेड नेगोशिएशन को बातचीत करने के लिए। और इस हफ्ता मतलब सोमवार भारत की जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और साथ में एक डेलीगेशन टीम यूएस में पहुंचे थे बातचीत करने के लिए। तो उसके ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट आया आज शाम को। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स ऑन एट डिफरेंट लेवल। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। और इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे कहा गया टॉक्स आर हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल, द ऑफिशियल सेट एडिंग द मिनिस्टर लीड टीम इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम द यूएस लेटर दिस वीक। सो दोस्तों, जो टीम गए थे इस हफ्ता सोमवार को, वो शायद जल्दी वापिस भी आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म पे भारत और यूएस के बीच कोई ट्रेड नेगोशिएशन हो सकता है, क्योंकि देखिए यूएस का जो डिमांड है ना, वो आज की डेट में भारत सरकार फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस यही चाहते हैं भारत में जो एग्रीकल्चरल मार्केट या डेयरी मार्केट या सी फूड मार्केट, उसमें एंट्री लेना और उसको पूरा पूरा एक्वायर करना। और अगर ऐसा हो गया ना, सच में भारत की जो बेस है, बेस इकोनॉमी की जो बेस है, वो एकदम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सो ये भारत सरकार नहीं होने देना चाहते हैं और यूएस एक्चुअली यही चाहते हैं, यूएस एक्चुअली यही चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड नेगोशिएशन की जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये इस जन्म पे खत्म होने वाले नहीं है। बाकी साथियों आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए रशिया की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया। क्रेमलिन हिट्स बैक एट व्हाइट हाउस, बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रम्प फोर्सिंग द वर्ल्ड टू बाई अमेरिकन ऑयल एट हायर प्राइस। और मैं कहूंगा ये जो रिप्लाई आया है आपकी रशिया की तरफ से, ये 100 नहीं, 100 नहीं, 1000% सच है। 1000% सच क्यों है? क्योंकि देखिए एट द एंड डोनाल्ड ट्रम्प है तो एक बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट तो अभी अभी बना, इसके पहले जो एकदम बचपन से वो बिजनेसमैन था, है ना। सो देखिए, दुनिया की अगर हम टॉप ऑयल एक्सपोर्टर की बात करें, मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्री आपको दिख जाएगा, रशिया आपको दिख जाएगा, यूएस आपको दिख जाएगा। अब यूएस देख रहा है कि भाई साहब भारत और चाइना जो कि सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, ऑयल कंज्यूमर कौन है? भारत और चाइना सबसे ज्यादा, ठीक है। वो रशिया से सस्ता ऑयल परचेज भी कर रहा है, ऊपर से रिफाइन करके यूरोप को बेच भी रहा है। मतलब एक तो सस्ते में परचेज करे, ऊपर से यूरोप को बेच के पैसा भी कमा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और हम लोग बस ऐसे ही मक्खी मार रहे हैं मार्केट में। तो जिस वजह से रशिया का जो दावा है, मैं कहूंगा एकदम सच है कि डोनाल्ड ट्रम्प यही कर रहा है कि सैंक्शन या टैरिफ इंपोज करके भारत और चाइना की जो ट्रेड है रशिया के साथ, उसको कट करना और मजबूर करना कि भारत और चाइना यूएस से ऑयल परचेस करे, वो भी हायर प्राइस में, वो भी इतना दूर से। साथियों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, उसके बाद की देखिए, अरे बाप रे, रशिया आज एकदम एग्रेसिव मोड में है, ऑनेस्टली कह रहा हूं। क्रेमलिन से इट्स अ बिग मिस्टेक टू थिंक यूक्रेन कैन विन बैक लॉस्ट टेरिटरी। अच्छा, एक्चुअली इन्होंने क्या मतलब क्यों कहा रशिया, पहले आप समझिए। ये देखिए, ये है दूसरा रिपोर्ट। ट्रम्प टर्न्स अगेंस्ट पुतिन, क्यों? से यूक्रेन कैन विन विथ नाटो सपोर्ट। तो एक्चुअली देखिए, यूएनजे की मीटिंग हुआ कल को, पता होगा आपको, कल मिडनाइट पे डोनाल्ड ट्रम्प की जब भाषण देने की समय आया, तब बहुत सारे टॉपिक की तो इन्होंने टच किया। उनमें से एक टॉपिक था आपके यूक्रेन और रशिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली नाटो ग्रुप को कहा कि भाई आप मतलब नाटो ग्रुप यूक्रेन को सपोर्ट करो। अगर नाटो की सपोर्ट मिल गया यूक्रेन को, तो यूक्रेन जो है ना, ये जंग जीत भी सकता है। और यूक्रेन की जो लैंड अभी रशिया कब्जे में लेके रखा है ईस्टर्न पार्ट में, उसको वापस मिल भी सकता है। तो क्लियर हो चुका है ना। सो उस चीज को रिप्लाई देते हुए क्रेमलिन मतलब रशिया की तरफ से ये कहा गया कि इट्स अ बिग मिस्टेक टू थिंक यूक्रेन कैन विन बैक लॉस्ट टेरिटरी। ओके, तो साथियों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जियोपॉलिटिकल अपडेट, मार्केट से रिलेटेड अपडेट जो कि बैक टू बैक 5 वीडियो में दे चुका हूं आज की डेट में, इसको पाने के लिए।
और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, चाहे मिडनाइट पे हो या अर्ली मॉर्निंग पे हो, दोपहर हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट, तुरंत मैं आपको डाल देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, तो मेरे साथ यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में कनेक्टेड जरूर रहना अपडेट पाने के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, और इस रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है पहले आप समझिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट जो है ना हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, कंट्रीज डिमांड अर्जेंट एक्शन आफ्टर ट्रम्प्स डिसमिसल ऑफ क्लाइमेट चेंज एट यूएनजीए। साथियों, पिछले कुछ 4-5 सालों में आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर भारत में देखने को मिला। बहुत ज्यादा, सिर्फ भारत की बात नहीं है, ऐसे देश जो कि ठीक मतलब अर्थ की बीचों बीच है, जैसे कि ब्राजील हो गया, कुछ अफ्रीकन नेशन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब देशों में बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, यूएनजीए मीटिंग में जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको डिसमिस कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लाइमेट चेंज की ये जो एग्रीमेंट उससे डिसमिस कर दिया। उसके बाद बहुत सारे देशों ने मतलब इसके ऊपर अर्जेंट एक्शन लेने की डिसाइड भी किया, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, माने या ना माने, चाहे पॉलिटिकल हो जियोपॉलिटिकल, बट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और डोनाल्ड ट्रम्प जब सत्ता में आए थे, एकदम शुरू शुरू की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर आके जो पेरिस एग्रीमेंट मतलब वही आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पेरिस एग्रीमेंट, उससे भी बाहर आ चुका है। ठीक है, सो एट द एंड ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये अल्टीमेटली पैसे के अलावा और कुछ चीज को समझता नहीं है। ठीक है, आप पूछेंगे कि सर यूएस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो जी नहीं, याद रखना, यूएस जितना उल्टा सीधा काम करेगा भुगतना पड़ेगा भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इस टाइप की देशों को। क्योंकि अल्टीमेटली जो पृथ्वी की बीचों बीच, ये अगर पृथ्वी, मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ये सर्कल मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये सर्कल हमारे अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, इसकी जो बीचों बीच, ये जो बीचों बीच, ठीक है, इस रेखा के बीच जिन सब देश आएंगे उस पे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जान लीजिए, ये क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, जिस वजह से हमने देखा भारत सरकार भी बार बार रिन्यूएबल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट मैं आपको देता हूँ। ये खबर आया है आपके खचरा की तरफ से, मतलब पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज टू ट्रेवल टू वॉशिंगटन टू मीट प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन 25 सितंबर, मतलब कल। और मैं कहूँगा ये एक्चुअली भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब यूएस और पाकिस्तान के बीच कुछ एग्रीमेंट या कुछ पॉलिसी के ऊपर साइन हुआ है, तो काफ़ी हद तक कह सकते हो कि भारत के अगेंस्ट में भी था कुछ कुछ पॉलिसी, कुछ कुछ एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं भारत की जो टीम है या इंडियन गवर्नमेंट इस जो मीटिंग के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस रहेगा। और डोंट वरी, इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आया डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कल कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट आप देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया रिपोर्ट है एक्चुअली भारत के लिए। नॉट लाइक रशिया एंड चाइना, फिनलैंड प्रेसिडेंट हेल इंडियस एज इमर्जिंग सुपर पावर, सेंड मैसेज फॉर द वेस्ट। सो फिनलैंड की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक तो भारत को इमर्जिंग सुपर पावर कहा, ठीक है, और उसके साथ साथ कहा कि देखिए हम आज की डेट में जो सिचुएशन है ना, हम भारत को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और भारत के साथ हर किसी को रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। और एक्चुअली उन्होंने ऐसा ही कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, उनका जो एग्जैक्ट वर्डिंग था यहाँ पे आप देख सकते हो। इंडिया इज अ वेरी क्लोज एलाई टू द यूरोपियन यूनियन एंड द ऑफ कोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज, सो आई वुड नॉट थ्रो देम इनटू द सेम बास्केट। ठीक है, उसके साथ देखिए इन्होंने ये भी ऐड किया, ही एडेड, इंडिया इज एन इमर्जिंग सुपर पावर, इट गॉट डेमोग्राफी, इट गॉट इकोनॉमी ऑन इट्स साइड। I always argue that it is very important for the West to engage India, मतलब भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए कहा, वर्क विद देम। ठीक है, ये एक बड़ी अपडेट है। खैर देखिए, अभी कुल मिला के बात ऐसा है कि कुछ कुछ न्यूज़ देखिए भारत की फेवर में भी है, कुछ कुछ न्यूज़ भारत के फेवर में भी नहीं है। बट अभी बात यह है कि यूएस बाजार क्योंकि थोड़ा सा नीचे है, अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन वही नीचे है, नैस्डैक की पोजीशन भी कुछ बढ़िया नहीं है, सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी कुछ खास नहीं चल रहा है। साथियों,
ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 12:16 पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट, हाँ देखिए। सो अभी आप देख सकते हो 12:15-16 के आसपास हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,058 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया जस्ट 2 पॉइंट ऊपर, तो मतलब अगर हम प्रीमियम का एडजस्ट करें तो बिल्कुल ही अच्छी लेवल पे नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। और याद रखना, जैसे कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो में जिन सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में कहा था, यानी ऊपर की तरफ हो गया आपके 25,150, नीचे की तरफ हो गया आपके 25,000, ऐसे और भी डिटेल में मैं समझाया था, ठीक है। एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर है ना। तो याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। बाकी साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।